सो क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या सीखा, जो एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रैट का बिहेवियर या दूसरे ह्यूमन का बिहेवियर को रिलेट करने की कोशिश की कि किस तरीके से पहले हम उसमें उसको स्टिमुलस देते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। यही हमने क्लासिकल कंडीशन में सीखा। पहले हम लोग क्या देते हैं, स्टिमुलस या फिर एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये बात समझ में आ गई। स्टिमुलस के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि अगर हमने एक डॉग में देखा था कि किस तरह पहले हमने बेल और फूड का एक्सपेरिमेंट लिया था कि बेल प्रेस करके उसको हम एक स्टिमुलस कंडीशनिंग दे रहे थे और उसके बाद उसको जो सलाइवा मुंह में तैयार हो रहा था, क्योंकि उससे पहले हमने ट्रेन कर दिया था कि बेल बजने के बाद उसको खाना मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्टिमुलेशन दिया, उसको एक माहौल दिया, एक इन्वायरमेंट दिया, उसके बाद उसको वो खाना मिलने लगा। ठीक है ना। तो ये तो मेन था क्लासिकल कंडीशन में। लेकिन ऑपरेंट कंडीशन के अपोजिट है। ऑपरेंट कंडीशन में पहले है ना हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उसके बाद स्टिमुलस उसके माइंड में तैयार होता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो किसी स्टूडेंट को अगर हमें बहुत अच्छे नंबर से पास कराना है या अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको स्टिमुलस देता है। कि क्लासिकल कंडीशन की बात करें, मतलब उसको एक माहौल तैयार करते हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम्हें अवार्ड मिलेगा, आगे चल के तुम्हारा करियर बन जाएगा। ठीक है। या शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे कि अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास आते हो, तुम्हें एक अच्छा अवार्ड मिलेगा, सबके बीच में मेडल मिलेगा। ठीक है, तो उसको एक माइंड में पहले स्टिमुलस तैयार किया गया, इन्वायरमेंट तैयार किया गया क्लासिकल कंडीशन इनके थ्रू। तो क्या होता है, बाद में मोटिवेट होता है, मोटिवेट होकर बहुत अच्छा पढ़ने लगता है। वो बहुत अच्छा पढ़ने के बाद वो पास हो जाता है या अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले वो क्या करता है, हार्डवर्क करके विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी इन्वायरमेंट, वो पहले से हार्डवर्क करता है और हार्डवर्क करने के बाद उसको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, क्लासिकल कंडीशन में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में चलो क्लासिकल कंडीशन में पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बाद यानी इन्वायरमेंट देने के बाद उसको रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, जैसे फूड बेल और फूड का एक कॉम्बिनेशन थी कि पहले बेल बजाएगी, बेल बजाने के बाद इसको मोटिवेट किया गया डॉग को, उसका मुंह में सलाइवा तैयार किया गया, उसको टेस्ट लगा, तब जाके उसको फूड मिला। तो ये तो हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को हमने ये बोला कि पहले उसको स्टिमुलस दिया, मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा हार्डवर्क करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको अवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा आपको। यानी पहले उसको एक स्टिमुलेशन दिया गया, इन्वायरमेंट दिया गया और उसके बाद उसको हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया मोटिवेशन होने के बाद। ठीक है, वो इन्वायरमेंट मिलने के बाद उसने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। बराबर है। तो ये है आपका क्या, क्लासिकल कंडीशन का एग्जाम्पल। क्लासिकल कंडीशन का एग्जाम्पल। और ऑपरेंट में क्या होता है कि पहले रिस्पॉन्स लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? रिस्पॉन्स। पहले इन्वायरमेंट देते हैं, इन्वायरमेंट देने के बाद उसको उसके माइंड में स्टिमुलस तैयार होता है। कैसे सर? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने हार्डवर्क किया, हार्डवर्क करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिल गया। अच्छा क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया। तो अब आपके माइंड में एक स्टिमुलेशन तैयार हो गया। क्या स्टिमुलेशन तैयार हो गया? ये स्टिमुलेशन तैयार हो गया कि हमें हार्डवर्क हम करेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा, या हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हार्डवर्क करने के बाद। तो वो हार्डवर्क करने के बाद जो उसको अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिलने के बाद उसके माइंड में एक स्टिमुलेशन तैयार हो रहा है, एक इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद वो मोटिवेट हो रहा है आफ्टर गेटिंग समथिंग, सम रिवॉर्ड और सम अवार्ड, ही इज़ गेटिंग मोटिवेटेड। ठीक है, वो उसके माइंड में इन्वायरमेंट एक स्टिमुलस तैयार हो रहा है। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग।
तो ये स्किनर्स की थ्योरी थी, इसमें स्किनर्स की थ्योरी थी। तो इसमें एक रैट का, इसमें भी रैट का एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रैट को एक बॉक्स में रखा गया और वहाँ पे दो लीवर उस बॉक्स में लगे थे, दो लीवर उस बॉक्स में लगे हुए थे, दो बटन टाइप लीवर। तो वो भूखा था रैट, उसको भूखा रखा गया था, उसमें वो अपने खाने के लिए ऐसे रैंडमली लीवर दबा रहा था। तो जब जब उसने ग्रीन लीवर दबाया तो उसको क्या मिलने लगा, फूड मिलने लगा। क्या मिलने लगा, फूड मिलने लगा। तो रेड में नहीं मिल रहा था, ग्रीन लीवर दबा रहा है, कोई लाइट ग्रीन लीवर बन के बाद कोई लाइट ऐसी चमक रही थी, बाद में उसको फूड मिल गया। तो वो इतना फिर 3-4 बार 6 बार में इतना वो ट्रेंड हो गया कि उसे पता चल गया कि ग्रीन लीवर दबाएंगे तो फूड हमें मिलेगा। ग्रीन लीवर यानी पहले वो वर्क कर रहा है, पहले वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसके बाद उसको फूड मिल रहा है। पहले एक्शन हो रहा है, बाद में फूड मिल रहा है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ से वो फूड मिलने के बाद मोटिवेट हुआ, उसके माइंड में स्टिमुलेशन तैयार हुआ। क्या स्टिमुलेशन तैयार हुआ कि ग्रीन लीवर दबाने से क्या मिलने वाला है, हमें फूड मिलने वाला है। तो ये था बेसिक डिफरेंस ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब इसमें मेनली 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है कि रीइंफोर्समेंट में हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट। देखो जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, there are 2 types of reinforcement, positive reinforcement and negative reinforcement. Stimulus events, अब इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव reinforcement में क्या होता है, देखो स्टिमुलस इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेज दैट स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सेज दैट प्रीसीड देम। मतलब ऐसा एक स्टिमुलस इवेंट होना जिससे उसके जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो बहुत मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकत मिले उसे, उसका स्टिमुलेशन में ताकत मिले, यानी कि एक मजबूत स्टिमुलेशन हो। तो इन अदर वर्ड्स, इफ़ ए consequences of some action or increase the probability that the action will occur again in future, that consequences in functioning as a positive reinforcer. Some positive reinforcers seem to exert this effect because they are related to basic biological needs. Such primary reinforcers include food when we are hungry, water when we are thirsty. तो ये reinforcement ये हुआ कि हमें पता है कि हमें भूख लगेगी, हमें खाना खाने की चाहत कब होती है, जब हम लोग क्या हो, हंग्री हो, भूखे हो, या जब हम प्यासे हैं तो हमें पानी पीना है, ठीक है ना। तो इस तरह सेक्सुअल प्लेजर भी वैसे ही फीलिंग्स होती हैं कि वो एक फीलिंग आती है पहले और उसके बाद वी गो फॉर दैट, ओके, हम लोग उसको फिर पूरा करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट अदर इवेंट, तो ये रीइंफोर्समेंट हो रहा है मेंटल बॉडी को कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये रीइंफोर्समेंट हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट अदर इवेंट एक्वायर द कैपेसिटी टू एक्ट एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर थ्रू एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सेस. Preferred activities can also be used to reinforce behavior, a principle referred to as Premack principle. तो इफ़ यू रिकॉल हियरिंग, यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट शॉर्ट में दिया हुआ, द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ ए स्टिमुलस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर। कि ऐसा एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार होना बॉडी में या बिहेवियर में जिससे कि आपका जो स्टिमुलस हो वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जैसे पॉजिटिव इन्फोर्सर, नेगेटिव इन्फोर्सर में क्या, स्टिमुलस दैट स्टेंड रिस्पॉन्स दैट प्रीसीड देम। मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस तैयार होने से कि रिस्पॉन्स फास्ट मिले, मजबूत हो रिस्पॉन्स, उसका जो रिस्पॉन्स है मजबूत। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी उतनी जल्दी हम खाने की चाहत हमारी रहेगी और जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, होता है ना, बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं तो वो स्टिमुलेशन है कि हम वी आर हंग्री, ठीक है ना, वी आर हंग्री, तो हम फिर जो खाने की चाहत जो हमारी रहेगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव में उल्टा होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा हमें ऑलरेडी वी आर फुल, जैसे हमारा पेट भरा हुआ है और हमें क्यों खाना दिखाए तो हमें खाने की चाहत बिल्कुल नहीं होती, हमें थोड़ा सा
हम लोग ये होते हैं देखो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। So negative reinforcement involve the impact of negative reinforces stimuli that strengthen responses that permit organization to avoid or escape from their presence। मतलब अवॉइड करना, इसके भागना, ऐसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब ऑलरेडी से खाना बहुत भरा हुआ है, कोई सामने ला के रखते हैं, हम लोग कैसे इसके मतलब भाग नहीं चाहिए भाई। या पानी ज़बरदस्ती को पिलाए तो नहीं पीना है, अगर बहुत ज़्यादा हमने पानी पी लिया। दस वी परफॉर्म एन एक्शन दैट अलाउज अस टू escape from a negative reinforcer, escape from a negative reinforcer that is already present or avoid threatened application of one, tend to perform the action in the future present or to avoid the threatened application to one. Our tendency to perform this action in future increase. Some negative reinforce such as intense heat, extreme cold, है ना। अब ये देखो हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक्सट्रीम कोल्ड है, कहीं पर इलेक्ट्रिक शॉक है, तो ये इससे हम लोग क्या करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव इन्फोर्समेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अलार्म बार बार बज रहा है, इरिटेट हो रहे हो, तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पनिशमेंट, ए प्रोसीजर बाय विच द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ ए स्टिमुलस द एप्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ए स्टिमुलस डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। तो ऐसा एक प्रोसीजर या एप्लीकेशन जो आपके स्टिमुलस को घटा दे, आपके इन्वायरमेंट में मतलब मोटिवेशन को घटा दे, ये होता है पनिशमेंट। ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट रीइंफोर्समेंट का अपोजिट, रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलेशन बढ़ता है, ठीक है, पनिशमेंट में घटता है। तो दैट प्रोसीजर दैट वीकेंस और डिक्रीज द रेट ऑफ बिहेवियर एज विद रीइंफोर्समेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। ठीक है। इन पॉजिटिव पनिशमेंट behavior are followed by aversive stimulus, even term punisher. In such instance we learn not to perform this action because aversive consequences। कुछ ऐसे पनिशमेंट कि भाई तुम जैसे तुम बार बार है ना कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है ना, आप है ना सिग्नल तोड़ रहे हो बार बार, तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस चार्जेस फ़ाइन मारते हैं। तो फ़ाइन क्यों मारते हैं? फ़ाइन इसलिए मारते हैं कि आप दोबारा वो काम ना करो। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट होता है कि अच्छा करने के लिए, टू गेट समथिंग गुड इन फ्यूचर, टू गेट समथिंग टू फाइंड समथिंग गुड इन फ्यूचर। तो अब ठीक है, तो ये है आपका पॉजिटिव पनिशमेंट कि आपको कुछ अच्छा आगे चाहिए, अच्छा कुछ आउटपुट चाहिए, तो पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जाता है। कॉन्ट्राइज ऑफ व्हाट कॉमन सेंस सीम टू सजेस्ट पनिशमेंट इज नॉट द सेंस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एज ए हियर इज एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट टू डिफरेंस इमेजिन इज द डिफरेंस। इमेजिन दैट यू ड्राइविंग होम इन हरी एक्सीडिंग स्पीड लिमिट। ये मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है। अब नेगेटिव में देखो, इन नेगेटिव punishment the rate of behavior is weakened or decreased because the behavior is linked to loss potential reinforcement. For example, parents frequently attempt to decrease the frequency of certain behavior of their teenager between younger siblings। कुछ ऐसे पनिशमेंट जो कि ठीक है, कुछ पनिशमेंट ऐसे होते हैं जो आपको समथिंग गुड लेकर आते हैं, समथिंग गुड रिजल्ट आउटपुट के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, वो होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। क्या होता है? मतलब पॉजिटिव के में ऐसे लग रहा है, पॉजिटिव पनिशमेंट कि यार कुछ अच्छा लाना है, तो वो आउटपुट क्या मिलता है इन फ्यूचर, अच्छा आउटपुट के लिए होता है वो। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे नेगेटिव पनिशमेंट, ज़बरदस्ती अगर किसी को मार रहे हैं या कोई पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो अपने टीनेजर्स को छोटी छोटी गलतियों में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पनिश कर रहे हैं उनको, ठीक है, ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और अच्छी नर्सरिंग नहीं कर रहे हैं,
तो अननेसेसरी पनिश करना, या फिर एक्सट्रीम पनिश करना, ठीक है। फ्रिक्वेंसी पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होना, बाद में पनिशमेंट, बाद में पनिशमेंट, तो बच्चा क्या होता है उसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, और वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए टेम्पररी तो वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर जैसा पेरेंट्स चाह रहे हैं वैसा वो कर देगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम वो अच्छा उसका ग्रोविंग अप नहीं होगा, अच्छी नर्चरिंग नहीं होगी। तो ये यही है नेगेटिव पनिशमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर चलो अभी जो लॉज बने हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, अगर बड़े लेवल बात करें तो ये तो चलो एक पॉजिटिव पनिशमेंट हम कह सकते हैं कि कोई रूल तोड़ रहा है तो पॉजिटिव पनिशमेंट, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो लॉज बने थे वहाँ वो नेगेटिव पनिशमेंट था। जैसे कि लगान, जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा ओवर करना टैक्सेस, या छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा पनिश करना, तो वो निगेटिव, तो निगेटिव वो पनिशमेंट की वजह से तो बड़े बड़े फिर आंदोलन हुए, है ना। तो क्रांति हुई, बड़ी बड़ी क्रांति हुई देश की आज़ादी के लिए, कितने लोगों ने शहीद हुए, कितने लोग। तो ये क्या था, ये निगेटिव पनिशमेंट का रीज़न था कि बाद में अंग्रेज़ों को अपना इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये था आपका निगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल दिए देखो, री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट के ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, यहाँ पे पनिशमेंट का कोई वही नहीं है। जैसे भूख लग रही है ना, तो हमें खाना चाहिए, तो जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पे रिस्पॉन्स की ताकत बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, वो तो बहुत ज़्यादा भूख लगना, ठीक है। जैसे कि बिहेवियर ऑर्गेनिज्म लर्न टू परफॉर्म रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट कि जहाँ पे हम दूर भागने की कोशिश करें, एप्लीकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल, कि ऐसे हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह पे नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी जगह में नहीं रहना है, तो ये होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ से स्केप होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अंदर इंटर होते हैं, जाते हैं कहीं पर, यदि आपके शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वहाँ पे हो गया निगेटिव इन्फोर्समेंट। हम लोग छुट्टियों में जाते हैं, चलो बहुत गर्मी हो रही, चलो जाएंगे थोड़ा ठंडी जगह में जाएंगे, जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा हो, कूल हो, 15-20 दिन की छुट्टी मना कर आएंगे, तो वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो आउट ऑफ निगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम लोग गए, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में ये पूरी टेबल याद कर लेना। पॉजिटिव पनिशमेंट मैंने बताया कि जहाँ पर कुछ देखो, ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, तो उनको ऐसे ये पनिशमेंट मिलती है कि जो आपने आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिल रही है इन फ्यूचर अच्छे बिहेवियर लाने के लिए, आपके अंदर अच्छा बिहेवियर पैदा करने के लिए। एक कैलकुलेटिव ये होता है। तो अब सवाल ये कि सर पनिशमेंट क्यों है ये, तो पनिशमेंट इसलिए कि पनिशमेंट मतलब यू आर नॉट लाइकिंग इट, ये एवर्सी हो गया ना, अनडिज़ायरेबल हो गया आपके लिए, ठीक है ना। भाई आप होमवर्क करके नहीं ला रहे हो, करके नहीं ला रहे हो, तो टीचर ने क्या किया, हैंड्सअप बाहर खड़ा करा दिया, हैंड्सअप करा के, तो ये आपका पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया कि आपने कंटिन्यू कई बार ये की गलती की, तो वो आपका पॉजिटिव पनिशमेंट ये हो कि आगे के लिए आप ये गलती बार बार ना करो, रिपीट ना करो, इसलिए आपको हैंड्सअप पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है ना। तो ये है तो अनडिज़ायरेबल ना आपके लिए, क्योंकि वो पनिशमेंट है आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा है, इसीलिए पॉजिटिव पनिशमेंट है। लेकिन अनडिज़ायरेबल क्यों, बिकॉज वो पनिशमेंट है, अनडिज़ायरेबल ही रहने वाला है वो। नेगेटिव पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट होती है, वो अनडिज़ायरेबल तो है क्योंकि पनिशमेंट है, अनडिज़ायरेबल तो है क्योंकि पनिशमेंट है, लेकिन इस पॉजिटिव पनिशमेंट के आगे चल के इम्पैक्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव के इम्पैक्ट बुरे मिलते हैं, मतलब उसका जो फ्यूचर रिस्पॉन्स भी बुरा ही मिलेगा। तो पनिशमेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको अनडिज़ायरेबल आपके लिए एक स्टिमुलस तैयार करेगा, लेकिन वो आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं देगा और लॉन्ग टाइम के लिए आउटपुट अच्छा नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया आज, मैंने एक तो मतलब सिखाया किसका, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, मैंने राइट वाला एक एग्जांपल भी दिया था, रेड लीवर एंड ग्रीन लीवर का, बाद में री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का भी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है।